सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो तिन तैसी। जिस प्रकार की हमारी भावना होती है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, परमपिता परमात्मा हमारे साथ में वैसे ही रहते हैं। आइए आज हम संत रैदास जी की भाव पूजा के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। वैसे कई संत हुए, उसमें संत रैदास जी भी हुए हैं। संत रैदास जी को अपने ठाकुर जी की पूजा बड़े ध्यान से, बड़े भाव से करते थे। संत रैदास जी बड़े भाव से पूजन करते थे। उनके मन में आया कि क्यों न मैं ठाकुर जी का पूजन, जैसे चारों धाम है, तीर्थ है, हर तीर्थों में जाकर मेरे भर ठाकुर जी का पूजन करूं। कहते हैं कि तीर्थों का पूजन कई गुना मिल लेता है। अब भाव तो आ चुका था मन में, पर उनके पास इतना पैसा नहीं था और इतना नहीं समय था उनके पास में, क्योंकि कर्म को भी ज़्यादा महत्व देते थे। तो उन्होंने सोचा, परमपिता परमात्मा अब मैं क्या करूं ठाकुर जी। तो उन्होंने भाव किए और चिट्ठियाँ बना ली और अपने ही घर में सभी तीर्थों का आह्वान किया। एक जगह बद्रीनाथ, एक जगह केदारनाथ, एक जगह गंगोत्री, एक जगह जमुनोत्री, एक तरफ रामेश्वरम, एक तरफ जगन्नाथपुरी, एक तरफ द्वारिका जी। इस प्रकार से स्थान बना दिए और चलो ठाकुर जी आज हम जगन्नाथपुरी में आपका सेवा करेंगे। और जगन्नाथपुरी में जाते और वहाँ जाकर बड़े भाव से जगन्नाथ जगन्नाथ करते, उनका पूजन करते। दूसरे दिन और मन हुआ, आज तो हम द्वारका जी में भगवान का, ठाकुर जी का पूजन करेंगे और ठाकुर जी का पूजन द्वारका जी में करते हैं। इस प्रकार से करते करते एक दिन मन में आया कि आओ चलो आज हम अयोध्या जी में करते हैं, आज मथुरा जी में करते हैं, काशी जी में करते हैं, बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। इस प्रकार अपने हर घर के कोने में उन्होंने अपने स्थान परमात्मा के तीर्थों के निर्धारित किए थे। अब एक दिन देखा कि अयोध्या जी में पूजन कर रहे हैं। चैत्र का महीना है और चैत्र के महीने में खूब लपट चल रही है, खूब हवा गर्म चल रही है। ऐसा भाव आया, अरे मेरे ठाकुर जी को लपट लग जाएगी, मेरे ठाकुर जी को लू लग जाएगी। ये भाव करते ही पूरे भाव के साथ में पूजन कर रहे हैं। अरे 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 मेरे ठाकुर जी, यहाँ तो आपको लू लग जाएगी, चलो हम तो केदारनाथ चलते हैं। और परमपिता परमात्मा का भाव किया और जहाँ पर उन्होंने पर्ची रखी हुई थी, ये केदारनाथ जी है, अपने घर के उस कोने में जाकर केदारनाथ भगवान के पास बैठ गए, ठाकुर जी को बिठाया और ये भाव से पूजन करने लगे। और जैसे ही भाव से पूजन करने लगे, पता चला पूरे गांव में बर्फ की बारिश होने लग गई। इतनी बर्फ की बारिश होने लगी कि पूरा गांव अचंभित हो गया। ऐसी बर्फ की बारिश तो केदारनाथ में होती है, बद्रीनाथ में होती है, यहाँ कैसे हो रही है। ऐसे भाव आने लगे। कुछ वहाँ के गांव के सज्जन लोग थे, अरे संत रैदास जी को देखो, भक्त रैदास जी को जरूर आज वो केदारनाथ जी में बैठकर अपने ठाकुर जी का पूजन कर रहे होंगे। और जाकर देखा और जैसे ही रैदास जी को आवाज़ दी, वो तो अपनी भक्ति में लीन थे और जैसे ही भाव के साथ में वैसी बर्फ की बारिश हो रही है जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ में होती है। उन्होंने इस भाव से सभी तीर्थों के अंदर बैठकर भगवान की पूजा की और वो सभी तीर्थ वहाँ कर प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि जहाँ भाव होते हैं वहाँ पर परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। इसलिए भक्ति में भाव होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। इसी भाव के साथ में आइए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी कथनी और करनी भिन्न नहीं रहे। हे प्रभु आपकी भक्ति भाव और सेवा बनी रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।